फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेके वर्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गुरविंदर सिंह। हाँ जी, क्या आप भी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंप्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छी पकड़ बन जाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस लेवल से इस लेवल तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। और अगर आपने उन पॉइंट्स को अच्छे से अपना लिया तो आप भी कहने लग जाओगे कि कभी कभी तो लगता है अपनिच भगवान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हर एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और लास्ट वाला पॉइंट तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख ही नहीं पाओगे। तो आओ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। आइए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों नहीं इंप्रूव कर पाते, क्योंकि आपको भी पता है ये पॉइंट ऑलरेडी कि उनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनके बेसिक्स क्या रह जाते हैं, वीक रह जाते हैं। और बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे वो है जीओसी। अब हर कोई बताता है कि भैया जीओसी स्ट्रॉन्ग करो, कि सर हमें पता तो है, यही तो हमने और वीडियोस में भी देखा है। हमें हर कोई सजेस्ट करता है कि सर जीओसी स्ट्रॉन्ग करो, जीओसी स्ट्रॉन्ग करो तभी ऑर्गेनिक आएगी, हमें पता है। पर फिर भी हम जीओसी को स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाते, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो इसका भी मैं आंसर देने वाला हूं आपको। क्यों नहीं कर पाते बेटा आप स्ट्रॉन्ग, ये पता होने के बावजूद कि जीओसी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों की केमिकल बॉन्डिंग वीक है बेटा जी। क्या वीक है आपकी? केमिकल बॉन्डिंग। तो आपको पहले केमिकल बॉन्डिंग पे मास्टरी करनी पड़ेगी, केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे भैया जीओसी को। और अगर जीओसी सीखोगे तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाकी की चला पाओगे। तो समझे, सबसे पहला पॉइंट यही है, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो जो कि है जीओसी। और अगर जीओसी आपसे फिर भी इंप्रूव नहीं हो पा रही, इसका मतलब आपकी केमिकल बॉन्डिंग में कोई ना कोई दिक्कत है। जाके केमिकल बॉन्डिंग को पहले पढ़ो, फिर जीओसी को सुधारो, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना ढंग से। क्या बातें पल्ले पड़ रही हैं? क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं, एक और बेसिक चैप्टर है जिसका नाम है स्टीरियो। ये दो बेसिक चैप्टर तो करने ही हैं। जीओसी कर ली, उसके बाद ये स्टीरियो है, इसके लिए कोई और बेसिक नॉलेज नहीं चाहिए आपको, ये आप अलग से भी पढ़ सकते हो। तो जीओसी और स्टीरियो का कॉम्बिनेशन बन गया तो एकदम तबाही वाला मामला है ये। एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आप लोग तैयार हो चुके हो, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है कि सर ये तो ठीक है, हमने जीओसी स्ट्रॉन्ग कर ली, हमने स्टीरियो भी सीख ली, क्या अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं? नहीं ना मुन्ना ना, अभी भी नहीं सीख पाएगा तू। क्यों? क्योंकि तुझे सीक्वेंस ही नहीं पता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस कब कैसे बनाना है। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन आ गई, अब ऐसा तो नहीं होता ऑर्गेनिक में ऐसी रिएक्शन आ जाए जैसे आप बचपन से पढ़ते आते हो। जैसे देखो, सिंपल सी रिएक्शन पढ़ते हो आप, ये जैसे फिजिकल वगैरह में, ठीक है नी, तो ऐसी सीधी सादी रिएक्शंस, ठीक है जी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसे होती नहीं है, गंदी गंदी सी रिएक्शंस होती है जो आप बोलते हो। कई बच्चे तो याद करने लग जाते हैं, भैया ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कैसे याद कर लोगे? हाँ या ना? ठीक है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन तो याद कर ही नहीं पाओगे, जितने मर्जी जन्म लगा लो आप ऐसे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन थोड़ी आती हैं, तो उसके लिए एक सीक्वेंस होता है, उसे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ बात करते हैं अपन उस सीक्वेंस की। तो ऐसी दिखती है कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एकदम प्यारी सी, एकदम प्यारी सी। ये देखिए, तो सबसे पहले बात करूं तो वहां एक सबस्ट्रेट होता है, एकदम चमक रहा होता है, तो उसके ऊपर कोई अटैक करने आता है जिसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है जी। अटैकिंग रिएजेंट दो तरह का होता है, जैसे रिच या डेफिशिएंट, ये चीजें आपने देखी होंगी, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ऐसे चलेगी ऑर्गेनिक आपकी। तो सबस्ट्रेट भी रिच या डेफिशिएंट होगा, उसके ऊपर अटैक करेगा अटैकिंग रिएजेंट। ओहो, और जो उनको मीडियम प्रोवाइड करेगा उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। तो ऐसे चीजों को कनेक्ट करो तो फिर वो ऑर्गेनिक रिएक्शन दो पाथ से जाएगी, या तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू, देन कहीं जाके आपको मिलेगा प्रोडक्ट, और कभी कभी साथ में साइड प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। क्या बात पल्ले पड़ी? ठीक है जी। तो ये है ऑर्गेनिक का सीक्वेंस। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट के अंदर बेटा जी कहां इलेक्ट्रोनेसिटी ज्यादा है, कहां इलेक्ट्रोनेसिटी कम है, वो पढ़ोगे आप जीओसी के अंदर, जो कि टॉपिक के अंदर आती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, जैसे इंडक्टिव हो गया, मीजो हो गया, ठीक है जी। ऐसी चीजें आप पढ़ोगे वहां पे जीओसी के अंदर। उसके बाद इसके ऊपर जो अटैकिंग रिएजेंट है, आपको चलो मैं बेसिक सा बता देता हूं। अटैकिंग रिएजेंट जैसे रिच है मान लीजिए, तो कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रोनेसिटी कम होगी,
जो डेफिशिएंट है बेटा कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। वो आपने पता कैसे किया, जीओसी से पता किया कहां कम है कहां ज्यादा है। अब ये अटैक कैसे करेगा, रोल क्या है सॉल्वेंट का, ये सब कुछ पढ़ोगे आप। कौन से पास से जाएगी, कहां पे, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। अब खूबसूरती की बात ये है बेटा जी कि जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म है डायरेक्टली नहीं दिया हुआ आप लोगों को, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स बना दिए हैं बेटा जी। जैसे कि अल्काइल हैलाइड्स हो गया, अराइल हैलाइड्स हो गया बेटा जी। उसके बाद मैं बात कर लूं एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ऐसे किसी के अंदर सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बताया गया है, किसी के अंदर एलिमिनेशन का बताया गया है। तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर को आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे बेटा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो रिएक्शन मैकेनिज्म उसके बाद आएगा, पहले जीओसी सीखो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म सीखो। जैसे चलो एक चीज और बताता हूं, मानो जहां पे साइड प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट भी बन गया, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गए, वहां पे हमें एक कंपाउंड चाहिए होता है, तो वहां पढ़ते हो प्यूरिफिकेशन। ठीक है, वो भी इसके अंदर आता है, आपको पता है थोड़ा सा। तो ये है बेटा जी सीक्वेंस, ऐसे चलती है ऑर्गेनिक रिएक्शन। हमें सबस्ट्रेट दिया होता है, उसके बाद अटैकिंग रिएजेंट होता है अपने पास, तो हमें देखना होता है कहां पे अटैक करेगा, डेफिशिएंट पे जाएगा या रिच साइड पे जाएगा। ठीक है, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, वो कैसा है। ठीक है जी, उस अकॉर्डिंग आप चीजों को देखते हो। तो जब ऐसी आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखोगे तो चीजें चमकने लगेंगी आपको और बहुत इजीली समझ भी आने लगेंगी। ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब मैं बात करूं, कुछ आपने पढ़ी होगी नेम रिएक्शंस। अपने पास क्या होती है, नेम रिएक्शन। वो ऑलरेडी किसी ने दे दी होती है। ठीक है जी, उसके अंदर मैकेनिज्म ऑलरेडी प्रपोज किए होते हैं, तो आपको जस्ट उन्हें देखना है, समझना है। अगर आप इस मेथड को यूज करोगे, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जीओसी की, तो आप उनको भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे, नेम रिएक्शंस को भी। अब याद कैसे करना है उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा नेम रिएक्शंस को याद कैसे रखना है, रिमेंबर कैसे रखना है। ठीक है जी। उसके बाद क्या, ये सारे पॉइंट सीख जाने के बाद, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेने के बाद, रिएक्शन मैकेनिज्म सीख लेने के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंप्रूव कर लेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे बन जाएंगे? नहीं बन पाओगे, अभी भी नहीं बन पाओगे। क्यों ऐसा, क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक चीज मिस कर रहे हो, दैट इज प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंप्रूव किया ही नहीं जा सकता बेटा जी। जैसे आपका मैथ्स होता है बेटा, वैसे ही ऑर्गेनिक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाओगे, उतनी आपकी इस पे पकड़ बनती रहेगी बेटा जी, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिस को जरूरी करना, ये तीनों पॉइंट याद रखना, बेसिक्स पे फोकस करना है, सीक्वेंस को ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अगर जानना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी बुक्स रेफर करें हम, तो जाके कमेंट कर देना, अगली वीडियो उसी पे ले आऊंगा। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।